अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बंगाली आमिर। उर्फ़े समामत का अमल दे रही है, जिससे आप कोई भी काम ले सकती है। कोई भी काम, किसी को मोहब्बत में पागल करना हो, दीवाना करना हो, किसी से निकाह करना हो, किसी का तलाक करवाना हो, किसी का मंगनी तोड़ना हो, किसी का बंदिश लगाना हो, किसी का जिनाकारी बंद करना हो, किसी का जबान बंद करना हो, किसी का शहर से बाहर जाना या मुल्क से बाहर जाना या मुल्क में वापस आना, शहर में वापस आना, ये बंद करना हो। दो लोगों के दरमियान मोहब्बत में बंदिश लगा देना कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत ना कर सके या दोनों एक दूसरे से निकाह ना कर सके, या दो लोगों के दरमियान बंदिश लगा देना कि सिर्फ ये दो आपस में मोहब्बत कर सके और किसी और से मोहब्बत ना कर सके, ये इनका आपस में निकाह हो और किसी से निकाह ना हो। इस तरह का सारा काम आप इससे ले सकती है। अब क्योंकि गिरन आ रही है तो गिरन में लोग मुझसे अमल मांग रही थी। गिरन का सबसे बेस्ट अमल है वो फिर सवामित का अमल। ये एक अरबी शेख का मोहब्बत का काम चल रही है। मुख्तलिफ वीडियोस इंटरनेट पे मौजूद होगा हुर्फ सवामत के बारे में, इसका ज़कात के बारे में, और किताब में भी आप शायद देखा होगा। ठीक है, मैं आपको अपना तरीका बता रही है कि मैं किस तरीके से करती हूँ। हुर्फ सवामत के बारे में थोड़ा सा मैं बता दें कि जो दूसरा लोग बताई होगी आपको, ये किताब में आप पढ़ी होगी, वो ये कि एक बार गिरन में आप इसका ज़कात दे दो, फिर उसके बाद दोबारा जब गिरन आएगी तो फिर आपको इसका ज़कात देना होगी, उसके बाद फिर गिरन आएगी तो फिर उसके बाद ज़कात देना होगी। मैं सिर्फ एक ही बार इसका ज़कात दी है, उसके बाद में कभी इसका ज़कात नहीं दी। ये मेरी तरीका है जो मैं आपको देने वाली है। ठीक है, यानी कि बार बार ज़कात देने का जो झंझट है उससे मैं आपका जान छुड़ा देगी। अब आपका मर्जी है आप कौन सा तरीका फॉलो करती है, जो दूसरा लोग डाली है वो या ये वाला। मैं अपना तरीका बता रही है जो मैं खुद कर रही है। ठीक है, बाकी आपका मर्जी है। अब सबसे पहला चीज ये कि ये जो गिरन अभी लग रहा है, क्या इस गिरन के अंदर अमल की जा सकती है या नहीं। पहली चीज तो सबसे ये देखनी है कि गिरन लग कहाँ रही है। अभी जो गिरन लग रही है ये चांद गिरन है। ठीक है, ब्लड मून ये लगेगी इस बार, और ये ब्लड मून बहुत पावरफुल होती है। चाइनीज वगैरह ये जो इस तरह के लोग हैं ना, ये इसको बहुत फॉलो करती है, बहुत मानती है। अब अगर ये गिरहन आपका मुल्क में है फिर तो आप ये अमल कर सकती है, यानी कि इसका ज़कात दे करके इसका आमिल लाइफ टाइम के लिए बन सकती है, जो मेरा तरीका है। अगर आपका मुल्क में गिरहन नहीं है तो आप इसका अमल नहीं कर सकती। देखो सिंपल सा चीज़ है, अगर आपका मुल्क में चांद दिखती है तो फिर आप रोज़ा रखती है, अगर चांद नहीं दिखती तो आप रोज़ा भी नहीं रखती और ईद भी नहीं करती। तो इसी तरीके से अगर आपका मुल्क के अंदर ये गिरहन है फिर तो आप इसको कर सकती है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप जाहिर सी बातें नहीं कर सकती। सिंपल सा चीज़ है। अभी मैं आपको ये बता दें कि अभी ये गिरहन जो लग रही है ये कहाँ कहाँ लग रही है। 26 मई 2021, ठीक है, 26 मई 2021 को ये गिरहन लग रही है, यानी कि बुध का दिन होगी, आज से एक दिन छोड़ के परसों। ठीक है, जो आज मैं वीडियो डाली है, बाद में भी जब गिरहन आएगी तो भी आप कर सकती है भाई। ठीक है, ये चीज़ अभी अपना क्लियर कर लो। जब भी गिरहन आएगी आपका मुल्क में लगेगी आप इसको कर सकती है। मैं अभी वाले गिरहन के हिसाब से बात करिए। गिरहन का और भी बहुत सारे वीडियोस मौजूद है प्लेलिस्ट के अंदर, वहां से आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर मंत्र तंत्र नक्शा और हाजिरी का भी अमल मौजूद है, आप वो भी देख करके कर सकती है। अमल का इजाजत मैं इसी वीडियो में देगी, इसलिए कोई कमेंट ना करे या मुझे मैसेज ना करे इजाजत के लिए। पहली चीज ये बात सुन लो आप। ठीक है, और सारा डिटेल भी इस वीडियो के अंदर दे देगी, इसलिए मुझे ज्यादा परेशान ना करो आप लोग। ठीक है, अब जो गिरहन लग रही है ये 26 मई को लग रही है। ये जो स्टार्ट होगी गिरहन ये होगी दिन का 1:43, यानी कि 43 मिनट के ऊपर, 1:43 मिनट के ऊपर ये शुरू हो जाएगी। मिड पे ये पहुंचेगी 2:45 पे, ठीक है, दिन का। और कंप्लीट जब ये होने वाली होगी ये 4:11 के ऊपर होगी। ठीक है, और ये शाम में तकरीबन 6 बजे तक खत्म होगी। गिरहन में ज़कात किस वक्त दी जाए? जिस वक्त गिरहन शुरू हो ना और वो अपना उरूज की तरफ जा रहा हो। ठीक है, ये सारा डिटेल आपका जो गिरहन आपका मुल्क में लग रही है ये आपको गूगल से मिल जाएगी कि आपका मुल्क में, देखो हर मुल्क का एक अलग अलग टाइम है, हर मुल्क में अलग अलग टाइम का पर सूरज निकलती है, चांद निकलती है। इसी तरीके से गिरहन का भी टाइम डिफरेंट है हर मुल्क का हिसाब से।
तो आपको ये देखनी पड़ेगी कि आपका मुल्क में या आपका शहर में गिरन किस वक्त स्टार्ट हो रही है, किस वक्त खत्म हो रही है, और किस वक्त वो अपना पीक पे पहुंचेगी, यानी कि उरूज पे पहुंचेगी। जब गिरन अपना उरूज पे पहुंचने लगे, उससे आधा घंटा पहले आप खुरफे सवामत का ज़कात देना शुरू कर सकती है, या कोई दूसरा अमल है तो वो भी कर सकती है। उरूज पे पहुंचने से आधा या 1 घंटा पहले, ठीक है। अगर जैसे ही स्टार्ट होगी गिरन, आप उस वक्त शुरू करेगी तो पावर कम रहेगी, अमल का तासीर बहुत कम आएगा। उरूज पे करेगी तो पावर उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। मेरे पास जो डिटेल है उसके हिसाब से कि ये गिरन कहाँ कहाँ दिखेगी, मैं वो बता दें आपको। ये जो फुल मून, ब्लड मून जो गिरन है, ये कोरिया, अमेरिका, फिलिपाइन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, चीन, मैक्सिको, ताइवान, पेरू, चिली, इंडोनेशिया, हांगकांग और जापान वगैरह का कुछ एरियाज जो है वहाँ पे फुल मून, सुपर मून जो है, ये गिरन जो है देखी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कनाडा, ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला, क्यूबा, अर्जेंटाइन, वियतनाम, थाईलैंड, बर्मा, बांग्लादेश वगैरह, इसका जो है कंप्लीट ब्लड मून नहीं दिखेगी, पार्शल दिखेगी, ठीक है, आधी दिखेगी, कुछ हिस्सा दिखेगी। इसका बाद जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है वो गिरन नजर नहीं आएगी, ठीक है। और इंडिया का जो है, जो साहिली पट्टी है, वहां पे भी गिरन का कुछ पार्ट देखी जा सकेगी, यानी कि पार्शियल गिरन देखी जा सकेगी, कंप्लीट नहीं देखी जा सकेगी, ठीक है। ये मेरे पास जो डिटेल है मैं उसके हिसाब से बता रही है। आप गूगल के ऊपर आप अपना रिसर्च कर लो, वहां से आपको मालूम हो जाएगी कि आपका कंट्री में, आपका सिटी में ये दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी। उसके बाद आप इस अमल को करना। अगर दिखाई नहीं देगी तो फिर आप अमल को नहीं करना, आपका टाइम भी ज़ाया होगी, आपका मेहनत भी ज़ाया होगी, ठीक है। ये हो गया गिरन का डिटेल। अब हुर्फ समामत की तरफ आ जाती है। ये जो हुर्फ समामत है ये 13 वर्ड है, ठीक है, 13 वर्ड है, और बगैर नुक्ता का जो हुर्फ होती है उसको हुर्फ समामत कहती है। देखो ये जितना भी चीज़ आपको दिख रही है इसके अंदर नुक्ता कहीं भी नहीं है। अब यहाँ पे आप हुर्फ 2 लाइन देख रहेगा, ठीक है। एक के अंदर में वर्ड को तोड़ के लिखा है, एक के अंदर में वर्ड को मिला करके लिखा है। जो ऊपर है ऊपर में अलग 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 करके लिखा है, अलिफ, हा, दाल, रा, आस, ठीक है, इस तरीके से। नीचे जो में लिखी है इसको मिला करके लिखी है, आहद, रसस, ताक, लंबा, ये इस तरीके से बन जाती है। दोनों तरीके से आप लिख सकती है, जो आपको सूटेबल लगे। बेहतर ये वो जो ऊपर वाली है अलग अलग तोड़ करके जो लिखी है उस तरीके से लिखो, ठीक है। मैं आपका नॉलेज के लिए मैं आपको दोनों दिए। करनी ये है कि जिस वक्त गिरन लग जाएगी, जैसे कि मैं बताई कि गिरन का उरूज पे पहुंचने से आधा घंटा पहले आपको लिखना शुरू कर देनी है। इसके लिए आपको तैयारी क्या करनी है? तैयारी ये करनी है जिस्म, कपड़ा वगैरह आपका पाक साफ और रिजाल वगैरह का आपको ख्याल रखनी है, ठीक है। और व्हाइट पेपर ले लेनी है। व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक पेन या ब्लैक पॉइंटर या ब्लैक बॉल पेन या ब्लैक पेंसिल भी यूज कर सकती है। उससे आपको इन वर्ड्स को लिखनी है, यानी कि जो ऊपर वाला एक लाइन है जो वर्ड टूट टूट के लिखी है अलग अलग करके, ये आपको लिखनी है। हर इस लाइन को आपको 543 मरतबा लिखनी है। जब इनका अदद का आप टोटल करेगी तो इसका जो टोटल बनती है वो 543 बनती है, इसका जो आदद है उर्फ सवामित का। तो इसको इसी तादाद के अंदर लिखनी होती है 543 मरतबा, ठीक है। जब गिरन अपना आप पहले से प्रैक्टिस करके रख सकती है कि आपको जो है, यानी कि 1 मिनट के अंदर आप कितनी बार लिख सकती है इसको। इस हिसाब से आपको अपना स्पीड को मेंटेन कर लेनी है। आपको व्हाइट पेपर ले लेनी है, ज्यादा ले लेना, कम ना पड़े काम का वक्त, वरना प्रॉब्लम होगी, ठीक है। व्हाइट पेपर के ऊपर आपको ये जो वर्ड है इसको 543 मरतबा, इस लाइन को 543 मरतबा आपने उस व्हाइट पेपर के ऊपर लिख लेनी है। एक लाइन के अंदर आप इसी लाइन को 2 या 3 मरतबा भी लिख सकती है और ऊपर नीचे करके भी लिख सकती है, जैसा आपको सूटेबल हो, जैसा आपका मर्जी हो, कोई टेंशन का बात नहीं है। लेकिन वर्ड ये पूरा लिखनी है और 543 मरतबा आपको इस लाइन को लिखनी होगी। रिजालुल गैब का ख्याल रखना है। रिजालुल गैब का डायरेक्शन में आपको बता देती है। अच्छा, रिजालुल गैब का जो डायरेक्शन बता रही है, मैं अभी का चांद का डेट का हिसाब से बता रही है जब मैं वीडियो डाल रही है। नेक्स्ट जब कोई गिरन लगेगी उस वक्त डेट पॉसिबल है कि चांद का डिफरेंट हो, तो फिर आपको उसको फॉलो करनी होगी, ठीक है। मैं अभी का हिसाब से मैं आपको बता दे रही है ताकि आपको ये टेंशन आपको खत्म हो जाए, ठीक है। 26 मई 2021, ठीक है, चांद का
डेट जो है किसी मुल्क के अंदर 13 होगी, किसी मुल्क के अंदर 14 होगी, यानी कि जो फॉरेस्ट कंट्रीज है उस तरफ जो है चांद का डेट 13 होगी, और जो वेस्टर्न कंट्रीज है उस तरफ चांद का 14 डेट होगी। तो फिर आपको अपना हिसाब से फॉलो करना है। तो फिर 13 और 14 दोनों के हिसाब से मैं आपको बता रही है, ठीक है। पहले मैं आपको 13 डेट का हिसाब से मेरी जल ग्रह का डायरेक्शन में आपको बता रही है। जब 13 को जो यानी कि 26 मई को चांद का जिस मुल्क में 13 डेट होगा, तो रिजालुल गैब जो है जब आप वेस्ट की तरफ मुंह करेगी तो आपका सीधा हाथ के ऊपर होगा। तो आपने ईस्ट की तरफ मुंह करके ये हुर्फ सवामित लिखना होगा, ठीक है। जिस मुल्क में चांद का डेट 13 होगा वो ईस्ट की तरफ मुंह करके इसको लिखेगी, और जिस मुल्क में 14 डेट होगा चांद का वो वेस्ट की तरफ मुंह करके लिखेगी, ठीक है। अगर चांद का आपका मुल्क में डेट 13 है तो फिर ईस्ट की तरफ मुंह करना, अगर चांद का डेट 14 है तो फिर वेस्ट की तरफ मुंह करना। टेंशन खत्म हो गया रिजालुल गैब का। आगे चलती है, जो डायरेक्शन बताया उस डायरेक्शन पे आपका जिस्म कपड़ा वगैरह जो है पाक साफ करके आप अपना अलग कमरा में बैठ जाना, यानी कि कोई आपको तंग करने वाला ना हो। बखूर वगैरह की इसके अंदर जरूरत नहीं है, चाहे तो अगरबत्ती जला सकती है, वरना वो भी ना जलाए, कोई टेंशन नहीं। जिस जगह भी अमल करे उस जगह पे आपको परेशान करने वाला, तंग करने वाला कोई ना हो, ताकि लिखने में आपको परेशान कोई ना करे, आप अपना अमल कामयाबी से मुकम्मल कर सके, ठीक है। अब जो डायरेक्शन जो भी आपका बनता है ईस्ट या वेस्ट डेट का हिसाब से उस तरफ मुंह करके बैठ जाना। आपके पास पेपर सारा कंप्लीट होनी चाहिए। टाइम आपने गूगल से सर्च करके निकाल लेनी है कि आपका कंट्री में उरूज किस वक्त है इसका ब्लड मून का, ठीक है, सुपर मून जो आ रही है। इस बात का आपको ख्याल रखनी है, उस हिसाब से आपको अमल करनी है। जो मैं टाइम बताइए वो मैं एशिया के हिसाब से बताइए, वेस्टर्न वाला अपने हिसाब से फॉलो करे, और जो भी आपका मुल्क में हो, ठीक है। उरूज चांद का उरूज होने से आधा घंटा पहले आपने इसको लिखना शुरू कर देनी है। आपने अपना स्पीड पहले से देख लेनी कि 1 मिनट में आप कितना बार लिख सकती है। फिर व्हाइट पेपर के ऊपर आपको इसको 543 मरतबा इसको आपने कॉपी कर लेनी है, ठीक है। एक लाइन में ज्यादा बार भी लिख सकती है, या अगर उसमें कम आ रही है तो फिर आप उसके नीचे कंटिन्यू कर सकती है, पेज को पलट के उसका बैक साइड पे भी लिख सकती है, ठीक है। जब ये आपका कंप्लीट हो जाए, अच्छा इस चीज का ख्याल रखनी है कि घिरन खत्म होने से पहले पहले आपको इसको लिख लेनी है, ठीक है। लिख लिया आप, लिखने के बाद आपका ये अमल कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको 2 चीजें समझा रही इसके अंदर। दूसरा, अमलीन लोगों का जो तरीकाकार है वो ये है कि इसको 543 मरतबा आपने लिख लेनी है, और लिखने के बाद रोजाना फिर आपको 13 मरतबा ही इसको लिखनी होती है कॉपी के ऊपर, ठीक है। यानी कि रोजाना अमल को काबू में रखने के लिए 13 मरतबा इसको एक कॉपी के ऊपर लिखनी होती है, तो ये अमल काबू में रहती है। मैं अब आपको अपना तरीका बता रही है ताकि लिखने से जान छूट जाए। आप इसको 543 मरतबा आपने लिख ली, ठीक है, पेपर के ऊपर। उसके बाद आपने करनी है कि आप इसी को 543 मरतबा पढ़ के वो जो आपको पेपर है आपके पास उसके ऊपर एक बार फूंक मार देना। पढ़नी क्या है? आहद रसस ताक लंबा, आहद रसस ताक लंबा, ठीक है। ये जो मैं पढ़ी है इसको पढ़नी है आपने, आहद रसस ताक लंबा 543 मरतबा पढ़नी है, ठीक है। तस्बीह कोई कैलकुलेटर वाला तस्बीह कुछ भी आप ले लो, 543 मरतबा पढ़, पहले आप लिख ली 543 मरतबा, उसके बाद आपको इस तरीके से पढ़नी है। पढ़ के उस पेपर के ऊपर दम कर देनी है। दम करने के बाद उस पेपर को आपने काला कपड़ा में लपेट लेनी है, पैक कर लेनी है, ठीक है, काला कपड़ा में। उसके ऊपर उसके बाद उसको काला धागा ऊपर से बांध देनी है, ठीक है। काला कपड़ा में लपेटने के बाद ऊपर से काला धागा बांधना। काला धागा बांधने के बाद उसके ऊपर से आप उसको प्लास्टिक लपेट देना, ठीक है, या फिर आप पहले प्लास्टिक में लपेट करके बाद में भी काला कपड़ा और काला धागा उसके ऊपर लपेट सकती है। क्लियर हो गया? इसके बाद आपने ये जो आप लिखी हुई है, जो आपका पास हुर्फ सवामित जो आप पेपर पे लिखी है, इसको ले जा करके आपने उसी वक्त या उसी दिन आपने किसी कब्रिस्तान में ले जा करके दफन कर देंगे। बेस्ट जगह है कब्रिस्तान, कब्रिस्तान नहीं है कोई बात नहीं, किसी वीरान जगह पे आप ले जा करके दफन कर दो जहां पे लोगों का गुजर बसर ना हो, लोग आती जाती ना हो। ठीक हो गई? ये आपका अमल खत्म हो गई। अब आपने करनी क्या है, इस अमल को काबू में रखने के लिए आप रोजाना इसको लिखना नहीं, सिर्फ 13 मरतबा किसी भी वक्त आपने इसको पढ़ लेनी है, ठीक है। 13 मरतबा किसी भी वक्त आपने इसको पढ़ लेनी है दिन में,
आहद रसस ताक लंबा, आहद रसस ताक लंबा, इस तरीके से आपको 13 मरतबा आपने पढ़ लेनी है। अमल आपका काबू में रहेगी, आपको दोबारा बाद में कभी ज़कात देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी तरीका है, ठीक है। अब आपका मर्जी है, आप ये वाला फॉलो करो। दूसरा लोगों का ये तरीका वो ये है कि रोजाना आपको इसको 13 मरतबा एक कापी के ऊपर लिखनी है और हर हफ्ता जो है उसको दोबारा काला कपड़ा में लपेट करके उसको ले जा करके किसी कब्रिस्तान या वीराने में दफन कर देनी है। ये तरीका आपको किताबों में मिलेगी, ये तरीका आपको दूसरी जगह पे भी मिलेगी। मैं अपना तरीका आपको बता दी कि रोजाना लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ एक बार लिखनी है। लिखने के बाद उसके ऊपर उसी गिरहन के टाइम पे आपको 543 मरतबा आपने पढ़ के उस पेपर के ऊपर दम कर देनी है। फिर रोजाना आपको सिर्फ 13 मरतबा आपने इसको पढ़नी है, आदरस ताक लंबा को, और अमल हमेशा आपका काबू में रहेगी। दोबारा कभी गिरहन, सूरज गिरहन, कुछ भी चांद गिरहन कुछ भी आए तो उसके अंदर आपको ज़कात देने का जरूरत नहीं है। आप लाइफ टाइम आमिल रहेगी, रोजाना आप इसको पढ़ते रहेगी। मिस नहीं करना भाई। लोग फिर बीच में जो है ना ये करती कि जी मैं कल पढ़ना भूल गई थी, खाना खाना भूली थी, नहीं भूली थी, पेशाब करना भूली थी, नहीं भूली थी, तो ये कैसे भूल गई। ऐसा हरकतें ना करो भाई, बाद में फिर बोलती है अमल काम नहीं कर रही, ठीक है। इंशाल्लाह ये करने के बाद आप इसका आमिल बन जाएगी। अब इसका तरीक़ाकार इस्तेमाल के मतलब इस्तेमाल कैसे की जाएगी, इस्तेमाल भी तो करनी ना। देखो हुर्फ़े सवामित ऐसा चीज़ है कि इससे आप किसी आमिल का अमल को भी बांध सकती है। होनी क्या है कि बंदा को होशियार होनी चाहिए, ठीक है। किस वक्त किस तरीके से क्या काम लेनी है, इस चीज का होशियारी उसके अंदर होनी चाहिए। बेवकूफ आदमी का काम नहीं है, ठीक है। अगर आप होशियार है, आप किसी आमिल का अमल को भी बांध देगी, चाहे उसके पास जिन हो, मौकिल हो, परी हो, हमजाद हो, कुछ भी हो। हुर्फ़े सवामित का आमिल कुछ भी कर सकती है, किसी को भी बांध सकती है। और हुर्फ़े सवामित जो है 72 घंटा के अंदर अंदर, यानी कि 3 दिन के अंदर अपना काम कर देती है। यानी कि जिसके लिए आप इस अमल को करिए, ये उसका काम उतार देगी। 3 दिन में अगर आपका काम नहीं होता, इसका मतलब आपका अमल ने काम नहीं किया, अमल फेल हो गया आपका। लेकिन अगर आपका अमल, ये हुर्फ़े सवामित का आप अमल किसी के ऊपर करिए, किसी के ऊपर चला दिए, तो 3 दिन मैक्सिमम है, उसका काम उतर जाएगी। फिर वो भागा भागा करेगी। नाजायज नहीं करना भाई, ठीक है। नाजायज किसी के साथ नहीं करना, छोटा मोटा बात के ऊपर। बाकी आपका मर्जी है, मैं तो, मेरे पास जो इल्म है मैं तो वो दे रही है आपको, ठीक है। आप इसके इस्तेमाल के तरीके के तरफ आपको लेकर के जा रही है, ठीक है। हुर्फ़े सवामित से 2 तरीके से काम लेती है। एक तो ये कि जो है ना, ये नाम का तकसीर निकाल करके उससे काम ली जाती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। तकसीर आप लोगों को नहीं आती है अभी, और समझाने में बहुत टाइम लग जाएगी मुझे। मैं आपको डायरेक्ट वाला, मैं इसका नक्श का तुम्हें तरीकाकार बता रही है आपको, ठीक है। ये हुर्फ़े सवामित के नक्श है, ये मुसल्लस नक्श है और खाकी चालगी नक्श है, ठीक है। हुर्फ़े सवामित का जो अदद है, इसके अंदर जो गालिब अदद है वो है खाकी अदद, ठीक है। तो इसलिए खाकी चाल का नक्श इस्तेमाल की जाएगी और मुसल्लस इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है। और ये नक्श का चाल भी साथ में आपको दे रही है ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। इस चाल के हिसाब से आपको इस मुसल्लस को पुर करनी होगी, ठीक है। इन अदद का जो नक्श जो अदद है, इसका जब आप टोटल करेंगी 543 बनेगी, ठीक है। हुर्फ़े सवामित की जो नक्श है, ये जैसे कि मैं बताया कि बंदिश लगाने का काम आती है, ठीक है। मोहब्बत का बंदिश भी लगा सकती है, किसी भी किस्म का बंदिश आप इसके अंदर लगा सकती है। तो इसको जब आपको बनाना होगी, अगर आप अच्छा काम के लिए बना रही है, ठीक है, यानी कि आप चाह रही है कि 2 लोगों का निकाह आपस में बन जाए, यानी कि इन दोनों का निकाह आपस में हो और किसी से ना हो, या मोहब्बत के लिए कर रही है कि ये दोनों आपस में मोहब्बत करे, ठीक है। किसी का जबान बंद करनी है मोहब्बत के अंदर, इस तरह का जितना भी अच्छा काम है उसके लिए उरूज माह के अंदर, ठीक है, यानी कि चांद का 1 से 14 तारीख के अंदर, उरूज माह के अंदर बुध का दिन, ठीक है, वेडनेसडे बुध का दिन सुबह पहली सात में, यानी कि बुध का दिन का जो पहला सात होता है वो अतारत का सात होता है, ठीक है। तो चौगाड़िया कैलकुलेटर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बुध का दिन आप उसको एप्लीकेशन को अपना मोबाइल में डाउनलोड कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका एप्लीकेशन का चौगाड़िया का, उसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो। वहां से आपको जो है ना ये सात मालूम हो जाएगी कि बुध का दिन अतारत का सात किस वक्त पड़ रही है। उस टाइम पे आपको इस नक्श को लिखनी है, रिजाल गैब का ख्याल रखते हुए इस नक्श को आपने लिख लेनी है। 3 नक्श लिखनी होगी आपको, ठीक है। व्हाइट पेपर लेकर के ब्लैक पेन से, ब्लैक पेंसिल या पॉइंटर या मार्कर जो भी आपको मिल जाए, व्हाइट पेपर के ऊपर आपने 3 अलग अलग नक्श बना लेनी है, यानी कि इसी नक्श को 3 बार 3 कागज का टुकड़ा के ऊपर बना लेनी है। बुध का दिन होगी, अतारत का सात होगी,
ठीक है, यानी कि बुध का दिन सुबह जो पहला साथ होता है वो तारत का साथ होता है, आपने उस दिन बनानी है। अच्छे काम के लिए उरुजे माह में, बुरे काम के लिए जवाले माह में, यानी कि किसी का निकाह का बंदिश लगाने के इसका निकाह ना हो, निकाह बंद हो जाए, या किसी की जिनाकारी बंद करने की इसका जिना बंद हो जाए, किसी का बंदिश लगाने की मुल्क ना आ सके या मुल्क से बाहर ना जा सके, यानी कि इस तरीके किसी का कोई गलत काम करवानी है, गलत काम इस तरीके के लेनी है, उसके लिए आपको जवाले माह यानी कि चांद का 15 से 30 तारीख के दरमियान बुध का दिन अतारत का साथ में, ठीक है। अच्छा काम के लिए उर्जो माह में बुध का दिन अतारत का साथ, बुरा काम के लिए जवाले माह में बुध का दिन अतारत का साथ में आपको इस नक्श को बनानी होगी। और नक्श 3 ही बनानी है आपने, ठीक है, 3 नक्श बनानी है आपने 3 कागज के टुकड़ा के ऊपर। नक्श बनाने के बाद नीचे मकसद लिखनी होगी, वो मैं तरीका आपको बताती है। अच्छा, रिजालो गैब का ख्याल रखनी होगी, ठीक है, इस बात को अभी समझ लो। जिस्म, कपड़ा वगैरह सब पाक साफ होनी चाहिए, अकेले बैठ कर के अमल करनी है या कोई दूसरा भी वहां पे मौजूद हो, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं देना और वो आपको तंग ना करे, ठीक है। और रिजालो गैब का ख्याल रख करके 3 नक्श आपने ये बना लेनी है। अच्छा, अब ये मकसद की तरफ आ जाती है। मकसद कैसे लिखनी है, ये देखो, ये छोटा सा एक डिटेल, ठीक है, यानी कि मैं आपको हिंट का तौर के ऊपर मैं आपको दे रही है कि किस तरीके से इस नक्श से काम लेनी है। आप नक्श बना ली, नक्श बनाने के बाद आपने नीचे मकसद लिखनी है। अब उस मकसद का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपने लिखनी है बस्तम। बस्तम का मतलब होता है बंद कर दो, किसी भी चीज को बंद करना, ठीक है। अब आपने आज जैसे बंदिश लगानी है कि 2 लोगों का निकाह आपस में हो और किसी से ना हो, तो आपने लिखना है बस्तम निकाह। या अगर आपने रिश्ता, आपका मतलब है कि इन दोनों का रिश्ता आपस में हो और किसी से ना हो, तो आप लिख सकती है बस्तम, उसके बाद आप लिख सकती है निकाह। अगर रिश्ते का है तो फिर आप लिखेंगे रिश्ता, ठीक है, जैसे ये लिखी भी है। इसके बाद लिखनी है आपने फला बिन फला, पहले एक शख्स का नाम, यानी कि जैसे आप अपने लिए कर रही है मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो आप लिख दिए कि जैसे आपका जो महबूब है उसका निकाह आपके अलावा या उसका रिश्ता आपके अलावा किसी और से ना हो, तो आपने पहले लिखनी है बस्तम, ठीक है। उसके बाद अपना मतलब यानी कि निकाह या रिश्ता जो भी है, उसके बाद आपने अपना महबूब का नाम लिखनी है, फला बिन फला या फला बिनते फला, ठीक है, यानी कि महबूब का नाम, उसके बाद बिन या बिनते, मर्द है तो औरत, वो मर्द है तो बिन, औरत है तो बिनते, उसके बाद उसकी माँ का नाम, यानी कि फला बिन फला या फला बिनते फला जो भी है, आपका महबूब का नाम आ गई। उसके बाद आपने लिखनी है सिवाय, यानी कि एक मतलब होती है ना कि इसके सिवा किसी और से ना हो, तो आपने पहले अपने महबूब का नाम लिख देनी है और उसका माँ का नाम, उसके बाद आपने लिखनी है सिवाय, उसके बाद आपने लिखनी है फला बिन फला, यानी कि आपका नाम और फिर बिन या बिनते जो भी है, उसके बाद आपकी माँ का नाम, उसके बाद आपने लिखना है किसी और से ना हो, यानी कि बस्तम निकाह फला बिन फला सिवाय फला बिन फला किसी और से ना हो, ठीक है, यानी कि आपके महबूब का निकाह या रिश्ता सिवाय आपके किसी और से ना हो, ठीक है। हिंट है ये, मकसद आपने रखनी है जो भी आपका मकसद हो। दूसरा में एक और मैं आपको बता देते हैं, ठीक है, जैसे किसी को मोहब्बत में पागल करनी है, अपना मोहब्बत में, उसके लिए आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकती है बस्तम अकल व होश व हवास व कल्ब, यानी कि उसकी अकल, होश, हवास और जबान, ठीक है, जैसे लिखिए ना बस्तम अकल व होश व हवास व कल्ब व जबान, यानी कि बंद हो जाए उसकी अकल, उसका होश, उसका हवास, उसका दिल, उसकी जबान। उसके बाद आपने महबूब का नाम रख देनी है। अगर किसी क्लाइंट का काम कर रही है आप, जैसे कोई आपके पास काम करवाने आई हुई है, उसका काम कर रही है, तो फिर उसका महबूब का नाम आ जाएगी, या अपने लिए कर रही है तो फिर आपका महबूब का नाम आ जाएगी। पहले लिखनी है बस्तम, उसके बाद अकल व होश व हवास, कल्ब व जबान, कल्ब की जगह आप दिल भी लिख सकती है, ठीक है, जबान फला बिन फला या फला बिन फला, यानी कि उसका नाम आ जाएगी जो टारगेट है, जिसको टारगेट करनी है, ठीक है, आपका टारगेट का नाम। उसके बाद आपने लिखनी है आला हुब या मोहब्बत करें, फला बिन फला, उसके बाद आपने अपना नाम, उसके बाद बिन या बिनते, फिर आपकी माँ का नाम, या आपका जो क्लाइंट है उसका आ जाएगी आखिर में, ठीक हो गए। समझ में आ रही है भाई? उम्मीद है आ रही होगी, नहीं आ रही तो फिर आप कुछ नहीं कर सकती, इतना डिटेल में कोई नहीं समझाएगी आपको।
अब आपने जो है किसी का निकाह बंद करनी है, यानी कि निकाह बिल्कुल ही बंद कर देनी है कि उसका निकाह जो है कहीं हो ही ना, किसी से भी ना हो। तो आपने लिखनी है बस्तम निकाह, उसके बाद टारगेट का नाम आपका फला बिन फला या फला बिनते फला, उसके बाद आपने लिख दिए कहीं निकाह ना हो। ठीक है, देखो आप अपना जबान में भी लिख सकती है, आप जो भी जबान बोलती है आप उसके अंदर लिख सकती है, इस बात का टेंशन ना लो। ठीक है, कोई भी जबान आप बोलती है आप उसके अंदर लिख सकती है। तो ये जो मैं बताई बस्तम निकाह फला बिन फला कहीं ना हो, यानी कि इसका मतलब इसका निकाह बंद हो जाए और कहीं भी निकाह ना हो, यानी कि किसी से भी ना हो, इसका निकाह ही नहीं होगी, निकाह बंद हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से निकाह आपने बंद करनी है, यानी कि दो लोगों का निकाह आपने बंद करनी है कि ये दो लोगों का निकाह आपस में कभी ना हो। तो आपने लिखनी है बस्तम निकाह फला बिन फला, यानी कि पहले एक का नाम उसके बाद दूसरा का नाम। ठीक है, यानी कि दोनों में से किसी का भी नाम आप पहले रख सकती है, कोई टेंशन नहीं। बस्तम निकाह फला बिन फला व फला बिन फला कभी निकाह ना हो, यानी कि इन दोनों का निकाह बंद हो जाओ, इन दोनों का निकाह आपस में कभी ना हो। ठीक है, अब दो लोगों का आपने तलाक को रोकना है, यानी कि शौहर अपना बीवी को तलाक देने चाहती है या बीवी अपने शौहर को तलाक देना चाहती है और आप चाहती है कि ये तलाक ना हो, इस तलाक को रोक दी जाए। तो आपने लिखनी है बस्तम तलाक फला बिन फला, यानी कि पहले उस शख्स का नाम जो तलाक देना चाह रही है, मर्द देना चाह रही है तो उसका नाम आ जाएगी फला बिन फला, और अगर औरत देना चाहती है तो फिर उसका लेना चाहती है तो फिर उसका नाम आ जाएगी फला बिनते फला। ठीक है, उसके बाद दूसरा शख्स का नाम, यानी कि मियाँ मर्द देना चाहती है तो फिर पहले मर्द का नाम आ जाएगी, उसके बाद उसका बीवी का नाम, और अगर बीवी लेना चाहती है तो फिर पहले बीवी का नाम उसके बाद उसका मर्द का शौहर का नाम। फिर आगे लिख देनी है कभी तलाक ना हो, यानी कि बस्तम तलाक फला बिन फला व फला बिन फला कभी तलाक ना हो, यानी कि इन दोनों के तलाक बंद हो जाए और कभी तलाक ना हो। इस तरीके से इसका तलाक रोका जा सकती है। ठीक है, अब किसी तरीके आप किसी का आप कारोबार बंद करना चाहती है तो फिर आप लिखिए कि बस्तम कारोबार फरा बिन फरा कारोबार चल ना सके या ना चल सके, जो भी है। इस तरीके से आप किसी का कारोबार बंद कर सकती है। इसी तरीके से आप किसी का मुल्क से बाहर जाना या आना भी बंद कर सकती है। आप उसके अंदर आप लिखेगी बस्तम कदम फला बिन फला, भारत ना आ सके या इंडिया से बाहर ना जा सके या बांग्लादेश से बाहर ना जा सके या बांग्लादेश ना आ सके या लंदन ना जा सके या लंदन ना आ सके। इस तरीके से आप आगे लिख सकती है बस्तम कदम फला बिन फला कभी बांग्लादेश से बाहर ना जा सके या कभी बांग्लादेश ना आ सके या कभी इंडिया से ना जा सके या कभी इंडिया ना आ सके या कभी लंदन ना जा सके या कभी लंदन ना आ सके। इस तरीके से आप उसका मुल्क से बाहर जाना और मुल्क से बाहर आना बंद कर सकती है। ठीक है, तो देखो ये मैं छोटा छोटा सा मैं आपको हिंट बता दी। अब ये आपका दिमाग के ऊपर है कि आप इसको जो है किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा दी है। लिख लिया आप इस तरीके से, पहले आप 3 नकुश बनाई, फिर तीनों नकुश के नीचे जो है आप अपना मकसद लिखती है, जो भी मकसद थी तीनों नकुश के नीचे सेम मकसद आएगी आपका। ठीक हो गई। उसके बाद आपने करनी क्या है, तीनों नकुश को आपने लपेट लेनी है और तीनों नकुश को लपेटने के बाद आपने प्लास्टिक में लपेटने के बाद काला कपड़ा के अंदर लपेट करके ऊपर से काला धागा लपेट देना। ठीक हो गई। 3 ताबीज आपके पास तैयार है। अब आपने करनी है कि एक ताबीज लेनी है आपने और ले जा करके कब्रिस्तान जानी है। कब्रिस्तान जा करके 2 कब्र का दरमियान कोई भी पुराना 2 कब्र आप ढूंढ लो, पुराना सा ओल्ड सा 4-5 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो या इससे भी ज्यादा। 2 कब्र हो, नया भी चल जाएगी वैसे, ठीक है, लेकिन अगर पुराना मिल जाए तो अच्छी बात है। 2 कब्र का दरमियान गड्ढा खोदो आप, गड्ढा खोद करके ताबीज उसका गड्ढा के अंदर डाल करके ऊपर से मट्टी डाल करके बंद कर दो। ठीक है, अब आपके पास बच गई 2 ताबीज। दूसरा ताबीज को आपने पहले कब्रिस्तान जानी है। ठीक है, पहले कब्रिस्तान वाला काम होगी, उसके बाद दूसरा जो ताबीज है उसको आपने किसी दरिया, समंदर, नहर, चश्मा, तालाब, ऐसा कोई भी जगह है उसके किनारे आपने दफन कर देनी है। इसका एक और तरीका मैं आपको बता देती है। आप एक डब्बा लेना, डब्बा के अंदर मट्टी डालना, ठीक है, मट्टी को गीला कर लेना और ताबीज को उस डब्बा के अंदर रखना, लेकिन खड़ा करके डालना। ठीक है, जैसे सिक्का आप घुमाएगी ना तो सिक्का जब घूमती है तो फिर वो उस वक्त खड़ा हुआ होती है, तो ताबीज को ऐसे खड़ा करके रखना, चपटा करके नहीं रखना। ठीक है, खड़ा करके रखना उस डब्बा के अंदर और ऊपर से मट्टी डाल देना, डब्बा का मुंह बंद कर देना, मट्टी गीला होना चाहिए। ठीक है, डब्बा का मुंह बंद करके आप उसको किसी दरिया, समंदर वगैरह के अंदर पानी में फेंक सकती है या फिर उसके किनारे पे भी आप गाड़ सकती है, दरिया, नहर या समंदर, तालाब वगैरह जो भी है। ठीक है,
और चाहे तो आप डायरेक्ट भी जो है उस उधर मट्टी के अंदर जो है आप किनारे पे कहीं गाड़ सकती है। देखो दरिया समंदर वगैरह के किनारे अगर आप गाड़ लिए तो ऐसी जगह गाड़ना जहाँ पे मट्टी उसका जो है गीला होती हो, ठीक है, गीला गीला जगह पे गाड़ना है। तो इसीलिए मैं आपको ये मशवरा दी थी कि डब्बा के अंदर गीला मट्टी डाल करके आप उसको जब दरिया समंदर के अंदर डाल देगी तो फिर वो नमी से जो है हमेशा मट्टी गीला रहेगी, ठीक है, तो इसके अंदर पावर रहेगी। मजबूरी अगर ये आप नहीं कर सकती तो फिर आपने करनी ये है कि डब्बा वगैरह के अंदर इसी तरीके से मट्टी वगैरह बांध करके डाल करके उसको डब्बा का मुंह अच्छी तरीके से बंद करके उसको आप घर का टैंक वगैरह कोई है उसके अंदर भी आप डाल सकती है, ठीक है। बेहतर भाई दरिया समंदर वगैरह है में बहुत मजबूरी के अंदर ये टैंक वाला मैं आपको बताई है। कोशिश करना कि दरिया समंदर कुआं वगैरह जो भी किसी ऐसी जगह पे डालना, ठीक है। घर के अंदर बहुत ही हालत मजबूरी वाला काम है ये, क्योंकि शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना भाई, ठीक है। काम पक्का चाहिए तो फिर पक्का करने का कोशिश भी करो। 2 तावीज़ हो गई, आपका इस्तेमाल हो गई। अब बची तीसरा तावीज़। तीसरा तावीज़ को आपने क्या करनी, घर के अंदर किसी स्टोर वगैरह में किसी भारी वजन के नीचे दबा देना। स्टोर के अंदर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे अंधेरा रहती हो वहां पे ले जाकर के आप उसको दफन कर सकती है। दफन क्या मतलब, किसी भारी चीज के नीचे दबा, कम से कम वजन 10 kg होने चाहिए, ज्यादा कितना भी हो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। कोई अलमारी रखा हो स्टोर के अंदर या कोई भी दूसरा भारी चीज है उसका नीचे दबा दो, या कमरा के अंदर ही जो है कोई ऐसी जगह जहाँ पे अंधेरा रहती हो वहां पे भी आप उसके नीचे दबा सकते हैं, ठीक है। तीनों तावीज ये आपका काम में आ चुकी है। कोशिश करना एक ही दिन के अंदर काम कर लो। अगर एक दिन में नहीं हो पाए तो फिर दूसरा दिन आपने इसे कंप्लीट करनी है, लेकिन ज्यादा लेट नहीं करना, ठीक है। लेट करें क्योंकि मैं बताई ना 72 घंटा का टाइम होती है, 72 घंटे के अंदर ये अपना काम कर देती है। तो फिर इसीलिए कोशिश करो कि एक दिन के अंदर आपने तीनों अपना काम कर दिया। पहले कब्रिस्तान, उसके बाद पानी वाला हिसाब किताब, फिर उसके बाद घर का स्टोर वाला, ठीक है। ये तीनों हो गई। इंशाल्लाह 72 घंटा के अंदर आपका काम हो जाएगी जिसपे भी आप बंदिश लगाई है, ठीक है। अभी इजाजत का आप पूछेगी, देखो मैं आपको इसका पूरा डिटेल में आपको बता दी। ज़कात का तरीका, अमल को काबू में रखने का तरीका, अमल को इस्तेमाल करने का तरीका, जो इजाज़त का तरीका है सिंपल है। 11 मरतबा दुरूद शरीफ, 3 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के आपने सरकार को, तमाम अनबिया को, तमाम सहाबा को, तमाम औलिया को, तमाम जिन्नात मखलूक़ात को और जितने भी लोग जो दुनिया से जा चुकी है उन सबको आप इसका सवाब हदिया कर दीजिए। आपको अमल करने का इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम। renderforce.com